नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का बिहार लोक सेवा आयोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेंस का। और ये आपका केबीसी नैनो किताब है और इस किताब से हम लोग आपका जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी इस किताब में आंसर लिखा गया उसी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा जीएस पेपर 2 होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, जो कि आपका 60 से 62 में बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के सुस्पष्ट निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन की सुस्पष्ट निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए और बताइए कि वे व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर नीचे लिखा गया, तो आंसर पढ़ते हैं। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के साथ संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान के मूल आत्मा का है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व मुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान रखेगा और ये संवैधानिक निर्देश विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, ठीक है। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के साथ संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। और ग्रेनविल जॉस्टिन ने निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व उक्ति से स्पष्ट ये होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान रखेगा और ये संवैधानिक निर्देश विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, ठीक है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देश तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है और लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसा राज्य से जो अपने सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर रखने के लिए उत्तरदायी हो। संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने निर्णयों में सुस्पष्ट वर्णन किया है कि किसी विधि का संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है। यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह पाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने निर्णयों में सुस्पष्ट वर्णन किया है कि किसी विधि का संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नागत विधि निर्देश तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद आर्टिकल 14 या अनुच्छेद आर्टिकल 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है। यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह पाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यद्यपि निर्देशक तत्व न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। यद्यपि संविधान आर्टिकल 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यह तत्व देश के शासन में मूलभूत है, अतः राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का विधि बनाने में उपयोग करें, ठीक है। कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निषेधक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। और यदि कोई सरकार इसकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन के समय उसे मतदाताओं के समक्ष उसका उत्तर अवश्य देना होगा। ठीक है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के सम्मानित जनता के लिए आवश्यक है, जिसका विधि बनाते समय राज्य को इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत आवश्यकता है, वही नीति निर्देशक तत्व सामुदायिक आवश्यकता है। इस प्रकार ये निर्देशक तत्व विधि बनाते समय राज्यों के लिए स्पष्ट निर्देश है। ठीक है। 1950 से 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्य सरकारों ने निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया है, और इन विधियों के माध्यम से सरकार यथासंभव धीरे धीरे सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की ओर अग्रसर है। इनमें से कुछ प्रमुख जिनका क्रियान्वयन किया जा चुका निम्न है। ठीक है। तो 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्य सरकारों ने निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया है, और इन विधियों के माध्यम से सरकार यथासंभव धीरे धीरे सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की ओर अग्रसर है। इनमें से कुछ प्रमुख जिनका क्रियान्वयन किया जा चुका निम्न है। पहला, 1950 में योजना आयोग की स्थापना, जिसका उद्देश्य समाजार्थिक न्याय पद्धति प्राप्ति तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को कम करना था। वर्तमान में इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। सेकंड, आपका कृषि समुदाय की स्थिति में सुधार करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू करना। तीसरा, न्यूनतम मजदूरी एवं कारखाना अधिनियम 1948, बाल श्रम अधिनियम 1986 आदि को श्रमिक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। चौथा, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1926, मातृत्व लाभ अवकाश आदि को महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। पांचवा, आपका विधिक सेवा प्राधिकरण। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, टेली लॉ इनिशिएटिव 2017 आदि को गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त कराने के उद्देश्य से लागू किया गया है। छठा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड, सीडबी आदि की स्थापना की गई है। सातवां, आपका वन्य जीव अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि को वन्य जीवों एवं वनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आठवां, भारत ने गुट निरपेक्ष नीति एवं पंचशील की नीति को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया है। 9, आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया है। 10वां, काम का अधिकार मनरेगा। 11वां, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज। और 12वां, आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है। तो ये आपका जो है नीति था। ठीक है। उपरोक्त के अतिरिक्त इसके अलावा अधिकतर नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहार में पूर्णतः या पूर्ण रूप से लागू किया जा चुका है, और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निर्देशक तत्वों को पूर्ण एवं प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। इसके कुछ कारणों में अपर्याप्त जो है वित्तीय संसाधन, प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, जनसंख्या विस्फोट, केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंध आदि को लिया जा सकता है, और ये सामुदायिक अधिकार है, इसलिए इन्हें पूर्णतः राजनीतिकरण से पृथक होकर लागू किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने का आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो नीति निर्देशक तत्वों की संवैधानिक उपस्थिति, नीति निर्देशक तत्वों का राज्य विधि में स्थान, और नीति निर्देशक तत्वों की व्यवहारिकता और व्यवहार में लागू निर्देशक तत्व। ठीक है। कल हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।